हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लासेस में स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप सभी के लिए हम एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं जो कि आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपीटीसीएस, दिल्ली पुलिस एंड जो अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर राष्ट्रमंडल खेलों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे अपनी वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। देखिएगा, हमारे 2022 राष्ट्रमंडल खेल हैं, इनके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, यहाँ पे हम लेके आए हैं। तो हमको इनके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक कौन थे। तो पहला पहला जो क्वेश्चन है आपका, पीरे पीरे कुपटी, एस्टली कूपर, मालविस मार्कस रॉबिन्सन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक थे वो थे मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन। इसका जो सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके आगे चलते कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ऑप्शन आपको मतलब मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन है। मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक थे। ठीक है, ये खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ब्रिटिश साम्राज्य खेलों के रूप में शुरू हुए थे। इन्हें बाद में राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इससे संबंधित कि राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कब और कहां आयोजित हुए थे। तो ये बच्चों हुए थे आपके 1930 हैमिल्टन के अंदर। कहां पे किए गए थे? 1930 हैमिल्टन के अंदर। अभी हमने ऊपर अभी यहाँ पे पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं इसी में कि राष्ट्र खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों के एथलीट शामिल होते हैं। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल 1934 लंदन में हुए। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष के बाद किया जाता है। ठीक है, हर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ये खेल आयोजित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कब भाग लिया था। तो बच्चों ये आपको ऑप्शन दे रखे 1931, 1930, 1938 या 1934। तो बच्चों भारत ने जो इंडिया ने जब भाग लिया था वो लिया था 1934 के अंदर। ठीक है, और वो लिया था आपका लंदन में। ठीक है, कौन से ओलंपिक में? लंदन ओलंपिक के अंदर भाग लिया था। ठीक है, चलिए इसमें कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। लंदन ओलंपिक में ये दे रखा 1934 के अंदर लंदन ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, इसका जो लोगो था वो बच्चों ये था उस टाइम पे। ठीक है, ये लोगो इसमें लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। आप पूछा कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। वो किए गए थे आपके बच्चों 2010 के अंदर। कब किए गए थे? 2010 के अंदर। इसके और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली भारत में एक बार हुए हैं। अभी तक सिर्फ एक ही बार हुए हैं, 2010 में दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। बच्चों कितने पे कहते हैं? 4 वर्ष में किए जाते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब कब हुई थी? 11 दिसंबर 1930, 11 दिसंबर 1931, 11 दिसंबर 1933, 11 दिसंबर 1932। तो जो बच्चों ये स्थापना राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना की गई थी वो की गई थी 11 दिसंबर 1931 के अंदर। 1931 के अंदर। ठीक है, तो इसमें स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली, ठीक है, टोक्यो, लंदन या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय जो है वो है आपका टोक्यो के अंदर। कहाँ पे है? टोक्यो के लंदन के अंदर।
कहाँ पे आपका, लंदन के अंदर। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है बच्चों आपका लंदन के अंदर। ठीक है, सॉरी ये लंदन के अंदर है। चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे। ये आपको पूछा कि राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष नहीं आयोजित किए गए थे। तो बच्चों जब आपका सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, तभी आपके राष्ट्रमंडल खेल आयोजित नहीं किए गए थे। ठीक है, तो वे जो आपके राष्ट्रमंडल खेल नहीं किए गए थे, आपको बताने कि 1942 से 1946, 1943, 1945, 1944, 1948, 1940 या 1944। तो बच्चों ये किए गए थे 1942 से 1946 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर सेकंड विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बच्चों नहीं किए गए थे, और ये किए गए थे 1942 से 1946 के बीच में। इनका आयोजन नहीं किया गया था 2 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वो बताना आपको। क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें सुशील कुमार, पीटी उषा, मिल्खा सिंह या अंजू बॉबी जॉर्जर। बच्चों जो ऑप्शन होगा वो होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था 1958 में। 1958 के अंदर स्वर्ण पदक जीता था किसी ने, मिल्खा सिंह ने। ठीक है, बहुत अच्छे धावक थे। ये रहे आपके मिल्खा सिंह। ये इनकी अब की फोटो है, ये बच्चों जब उस समय की फोटो है मिल्खा सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। बर्मिंघम इंग्लैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया या टोक्यो जापान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था। मिराई तोवा, सोमाइटी या पेरी द बुल या धक्कड़। तो इसका जो सही ऑप्शन है पेरी द बुल इसका शुभंकर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था। खेल और दुनिया, सभी के लिए खेल, अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो शुभंकर था, आदर्श वाक्य क्या था, वो था सभी के लिए खेल। ठीक है, द गेम फॉर एवरीवन, गेम फॉर एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। मीराबाई चानू, मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। तो बच्चों ये ऑप्शन जो है, एक तो था इसमें मनप्रीत सिंह और एक थी पीवी सिंधु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बी और सी दोनों थे। ठीक है, देन ये दोनों थे, एक तो मनप्रीत सिंह था और पीवी सिंधु थी, दोनों ने ध्वजवाहक पकड़ा था ओपनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। जब एंडिंग होती है तो उस समय आपके ध्वजवाहक कौन थे। तो बच्चों उस समय थे निरखत जरीन और एक थे आपके शरद कमल, ये दोनों थे। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ए एंड बी। ठीक है, देखियो इनको दोनों को, एक तो ये थे, देन एक ये थे आपके। ठीक है, चलिए इन दोनों ने भी अपना दिया। देखिए इसके अंदर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रमंडल खेलों का 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो बच्चों ये जो संस्करण था ये था आपका 22वां संस्करण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजित किए गए थे। लंदन ब्रिटेन में, संघाई चीन में, नई दिल्ली भारत में या गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या कहते हैं, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23वें राष्ट्र खेल 2026 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे। वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे। 2026 वाले जो आयोजन कहाँ किया जाएगा, 23वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया जाएगा या बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। तो इसका आपको सही ऑप्शन बताना है क्या हो सकता है। ठीक
ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, वो है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही ऑप्शन होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो वो आपको बताना कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है या भारत है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा 2022 के अंदर जो आपके पदक जीते हैं, भारत ने जीते हैं बच्चों 61 पदक। ठीक है, और 4th रैंक पे रहा है। ठीक है, 4th रैंक पे रहा है। ठीक है, अब पूछा कि सबसे ज़्यादा जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा। और ये जीते कितने हैं, देखिए सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया देश ने जीते हैं। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने 67 पदक जीते हैं और कुल पदक जीते हैं 178। दूसरे स्थान पर रहा है इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर रहा है कनाडा। ठीक है, और चौथे स्थान पर रहा अपना भारत। ठीक है, चौथे स्थान में मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं बच्चों 61 पदक। कितने जीते हैं? 61 पदक। चलिए, जिसमें से 22 तो स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 16 रजत पदक जीते हैं और कांस्य 23 जीते हैं। तो भारत रहा चौथे स्थान पर इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है 10-10 सेकंड राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, ये आपका राष्ट्रमंडल खेल 22वां राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है। 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेलों का नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1930 से 1950 तक जो राष्ट्रमंडल खेलों का नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और 1954 से 1966 तक राष्ट्रमंडल खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। और 1970 से 1974 तक रहा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर इसको बच्चों 1978 से इसका नाम पड़ गया कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि ये एक कंट्री को शो कर रहा था, तो इसलिए इसको हटा दिया गया और 1978 से इसका कॉमन नाम कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो जीता है बच्चों, अच्छा 2022 में पूछा, 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने, क्योंकि बच्चों ने वेट लिफ्टिंग में ये जीता है। 2022 राष्ट्रमंडल का भारत का पहला पदक संकेत महादेव सरगर ने जीता है। पहला पदक 2022 राष्ट्रमंडल का पहला पदक, ये उसने पूछा कि पहला पदक किसने जीता है? वो जीता था संकेत महादेव सरगर ने। ठीक है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का भारत का अंतिम स्वर्ण पदक जीता अंचत शरत कमल ने। ठीक है, ये है यानी आपकी गोल्ड मेडल। ठीक है, चानू, शिखन, मीराबाई। ठीक है, वेट लिफ्टिंग 19 kg में इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? संजना शर्मा, रजनी त्यागी या अनंत सिंह? तो बच्चों ये बनी है आपकी अनंत सिंह, 14 वर्षीय। अनंत सिंह क्या है? अनाहत सिंह 14 वर्षीय एक स्क्वैश खिलाड़ी है, एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं। चलिए, ये हैं 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी, इन्होंने जीता है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? और संकेत महादेव ने। किसने जीता है? संकेत महादेव सरगर ने। संकेत महादेव सरगर ने भारोत्तोलन किसमें जीता है? भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स ये है। ठीक है, ये उनकी पिक है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? संकेत महादेव सरगर ने, अनंत सिंह ने, तेजस्वी शंकर ने, अजंत शरत कमल ने। तो जीते हैं आपके
शरत कमल ने जीते हैं सबसे ज़्यादा पदक। ठीक है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम में शरत कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और उन्हें 4 पदक जीते हैं, इसमें से 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल हैं। ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी, ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? तो बच्चों उनकी पिक फोटो ये रही और इसमें आपको बताना है कि ये कौन है। संकेत महादेव सारगर है, अनंत सिंह है, तेजस्वी शंकर है, शरत कमल है। तो ये है बच्चों आपके तेजस्विनी शंकर। कौन है? तेजस्विनी शंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? ठीक है, कितने देशों ने भाग लिया? तो वो लिया बच्चों 72 ने लिया है, या 62 ने लिया है, 64 ने लिया है, 71 ने लिया है। तो जो भाग लिया था वो लिया था आपके 72 देशों ने भाग लिया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। ठीक है, 28 ये जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ये 18 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए गए थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 213 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें से 107 पुरुष और 106 महिलाएं खिलाड़ी शामिल हैं। ठीक है, शामिल थी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 119 केजी में कौन सा पदक जीता है? वो बताना आपको, स्वर्ण पदक जीता है या रजत पदक जीता है, कांस्य पदक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जीता है आपका कांस्य पदक। ठीक है, लवप्रीत सिंह ने इस गेम में कुल 355 163 प्लस 152 केजी वजन उठाया, जो नेशनल रिकॉर्ड है। लवप्रीत सिंह खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। लवप्रीत सिंह ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, ये है लवप्रीत सिंह। ठीक है, पंजाब की। देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक पदक जीतने वाले उर्चिता शुक्ली किस खेल से जुड़े हैं? उर्चिता शुक्ली वो शतरंज से जुड़े हैं, भारोत्तोलन से जुड़े, कबड्डी से, तीरंदाजी से जुड़े हैं। तो वो जुड़े हैं बच्चों आपके भारोत्तोलन से। 20 वर्षीय अंचिता सुली ने भारोत्तोलन के लिए 22 केजी वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 313 किलोग्राम उठाकर पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है रही आपके चलिए बच्चों ये आपका है 29 क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने स्क्वैश में भारत का पहला पदक जीता है? वो अंचिता शोली ने, गुरुराज पुजरी ने, सौरव घोषाल ने या विजय कुमार यादव ने? तो वो जीता है सौरव घोषाल ने। किसने जीता? सौरव घोषाल ने। भारत के अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सौरव ने पुरुष एकल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश की एकल स्पर्धा में भारत का पहला पदक है। ठीक है, ये रहे सौरव शंकाल। ठीक है, देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 की लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार कौन सा पदक अर्जित कर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम बन गई है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है, रजत जीता है, कांस्य जीता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, जीता स्वर्ण पदक, पहली बार जीता गया है इस प्रतियोगिता में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वर्ण पदक विजेता जो 22 खिलाड़ी हैं उनके कुछ बच्चों उनके नाम है। सबसे पहला जो जीता था वो मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में जीता था, और जेरेमी लरिंगा वेटलिफ्टिंग में जीता, उर्चिता शेली ने वेटलिफ्टिंग में जीता। ये बच्चों वे नाम हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल 2022। ठीक है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने पदक जीता है। ठीक है, 2022 ठीक है के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, दूसरा है भारतीय महिला टीम वुमेन्स फॉर लॉन बॉल्स के लिए, भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस में जीता है गोल्ड ने, सुधीर पैरा लिफ्टिंग में जीता है, बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग के जीता है, साक्षी मलिक फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए जीता है,
दीपक पुनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए जीता है, रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए जीता है, और विनेश फोगाट फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए जीता है, और नवीन फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए जीता है, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस में जीता है, नीतू बघान बॉक्सिंग के लिए जीता है, अमित पगल बॉक्सिंग के लिए जीता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एधोल्स पाल एथलेटिक ट्रिपल जंप के लिए जीता है, निहक्त जरीन बॉक्सिंग के लिए जीता है, शरत कुमार कमल सीजा अकुल मिक्स्ड डबल टेनिस के लिए जीता है, पीवी सिंधु सिंगल्स बैडमिंटन के लिए जीता है, लक्ष्य सेन सिंगल बैडमिंटन के लिए जीता है। ठीक है, और सात्विक सराइज रेंकी रेड्डी प्लस चिराग शेट्टी ने डबल टेनिस बैडमिंटन के लिए जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, और एक है शरत कमल सिंगल टेनिस के लिए जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये और है आपके नेक्स्ट भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम से 200वां गोल्ड मेडल पीवी सिंधु ने जीता है। पहली बार ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल एल्थोस पाल के एथलेटिक्स ट्रिपल जंप में जीता है। पहली बार स्क्वैश में पदक सौरव घोषाल कांस्य पदक जीता। पहली बार हाई जंप में तेजस्विनी शंकर ने जीता। पहली बार महिला लॉन बॉल्स में पदक स्वर्ण पदक जीता महिला लॉन बॉल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार लंबी कूद में पदक मुरली श्रीशंकर रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये बच्चों थे आपके 22 वे व्यक्ति जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बच्चों क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और इसी तरह की क्लास हम आपके पास लेके आते रहेंगे। तो बच्चों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी शेयर करेंगे। ठीक है, एंड लाइक करेंगे। ठीक, और इसको सब्सक्राइब कराएंगे सभी बच्चों से। ठीक है, इसके लिए हम आपकी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जीके की पूर्व क्लासेस जीके की क्लासेस मिलेगी जो एक बेस्ट फैकल्टी है। ठीक है, और वो फैकल्टी आपको बच्चों बेस्ट कंटेंट के साथ में बेस्ट मटेरियल पढ़ाएंगे, और जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी वही प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, एंड मैथ की क्लासेस भी आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस आपकी टोटली कराई जाएंगी सभी आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, जो आपका मॉडर्न, ठीक है, जो मॉडर्न रीजनिंग पूछी जाती है, थोड़ी अपडेट हो चुका है अब रीजनिंग का सिलेबस, तो उस तरीके से आपको ये रीजनिंग भी यहाँ पर कराई जाएंगी। ठीक है, रही हिंदी भी आपको कराई जाएगी और इंग्लिश भी। ठीक है, तो टोटली जितना भी सिलेबस होगा वो सब चीज़ यहाँ पर हम इस अपने यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। गुरुकुल दर्पण क्लासेस के ऊपर हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, और ये जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी फैकल्टी मेंबर, जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर होंगे वो सभी कैसे हैं बच्चों, उन्हें कहीं ना कहीं 3 से 4 साल का, ठीक है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस है सभी को। ठीक, और उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी बीट किया हुआ है। बस वो आपको क्या है, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको वो कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपको आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वही, और बिल्कुल भी अदर चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगी पॉइंट टू पॉइंट जो आपके